ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिव शेप टू योर ड्रीम। मैं कांक्षा निगम लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी भरी हुई ये वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग कहोगे टूल्स? जी हाँ, जो हमारे टूल्स होते हैं जो कि हमारी पूरी 3 साल की जर्नी में काम आते हैं, चाहे हमारा फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हमारे टूल्स हमारे पूरी 3 साल की जर्नी में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। और एक इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट के पास ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। A few minutes later. पहला टूल है वो है हमारा ये। आप लोगों को ये क्या है? ये तो एक इरेजर का बॉक्स लग रहा है, पर नहीं, इस इरेजर के बॉक्स के अंदर मैंने कुछ रखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट के लिए। वो क्या है? वो है ये। आपको दिख रहा है? ये है हमारे पास कलरफुल सी ये रबर बैंड्स। अब इस रबर बैंड्स का बहुत यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। आप लोगों के प्रोजेक्ट में कैसे यूज होता है? देखो, आपने बेसिकली ये रबर बैंड कहाँ देखे हैं? एक मिठाई के डिब्बे में, है ना? बट इसका हमारे पढ़ाई से भी बहुत बड़ा लेन देन है। वो क्या लेन देन है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक शीट में काम करते हैं, चाहे वो हमारी आइवरी शीट हो चाहे कार्टी शीट हो, हमें ड्राइंग उसी में बनानी होती है ना? अब ड्राइंग बनाने के बाद हम उसको छोड़ तो देते नहीं है ना, हम उसको फोल्ड करते हैं। और जब हम उसको फोल्ड करके रखते हैं तो वो बार बार ना खुले, बार बार ना ओपन हो, जिससे हमारी ड्राइंग ना खराब हो जाए, तो हम इन रबर्स का यूज करते हैं। जी, कलरफुल रबर बैंड्स हैं, हम इनका यूज करते हैं जिससे हमारी ड्राइंग सिक्योर रहती है। इससे हम अपनी ड्राइंग को फोल्ड करके इसमें रबर बैंड लगा के रख देते हैं। तो ये रबर बैंड्स हर एक इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। मैंने तो एक छोटा सा ऐसे बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर मैंने इतनी ढेर सारी रबर बैंड्स रखे। अभी तो ये बहुत कम हो गई है, मेरे पास बहुत ढेर सारी थी जो कि मैंने अपने ऑलरेडी असाइनमेंट में लगाई हुई है। तो आपके पास ऐसी रबर बैंड्स होनी चाहिए क्योंकि आपको कभी भी किसी भी टाइम इन रबर बैंड्स की जरूरत पड़ सकती है। अब जो लोग सेकंड ईयर में होंगे वो कहेंगे हमें क्या जरूरत है, हम तो लैपटॉप से काम करते हैं। रुको, एंड दी एंड चाहे हम ड्राइंग शीट में बनाए चाहे हम लैपटॉप में बनाए, हमें प्रिंट आउट तो उसका भी कराना पड़ता है। अब प्रिंट आउट कराने का हम उसको छोड़ तो देते नहीं ना, प्रिंट आउट जो हमारा निकलता है उसको भी हम फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद हम इन रबर बैंड्स को लगाते हैं। तो आपके पास ये रबर बैंड्स होनी चाहिए, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो टूल है ये है हमारा शीट होल्डर। ये शीट होल्डर मोस्टली सभी के पास होगा, दिख रहा है आप लोगों को? इस शीट होल्डर का बहुत बड़ा ही रोल होता है हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग में। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, तो अब एक बात था, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने बोल दिया कि आपको टोटल 8 शीट्स लेके आनी, टोटल कितनी शीट्स लेके आनी है? आपको टोटल 8 शीट्स लेके आनी है, ठीक है? अब उन 8 शीट्स को आप इतने से बैग में कैसे लेके जाओगे? पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर आएंगी ही नहीं। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए शीट होल्डर, जिसके लिए आप आराम से, आपको चाहे 8 शीट हो चाहे 80 शीट्स हो, आप आराम से इसके अंदर रख के इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जो आपका काम है वो भी आप आराम से इसके अंदर रख के ले जाओगे तो वो खराब भी नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड टूल है। अब बारी है हमारे थर्ड टूल की, और जो हमारा थर्ड टूल है वो ये हमारा ये टेप, ब्लैक टेप। आपको ब्लैक टेप? जी हाँ, अगर हम ब्लैक टेप अपनी ड्राइंग में यूज करते हैं तो उससे हमारी ड्राइंग और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल वे में लगने लगती है। और अगर हम इस ब्लैक टेप से अपनी ड्राइंग एक पूरा बॉर्डर दे देते हैं, जो उसके 4 साइड होते हैं उसमें अगर हम पूरा बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक टेप से, तो इससे हमारी ड्राइंग और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, ठीक है? अब बारी आती है हमारे, जब हमारा क्या क्या हो गया, हमारे रबर बैंड्स हो गया, हमारा शीट होल्डर हो गया, हमारा ब्लैक टेप हो गया। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टूल है वो है ये। आपको कि ये तो एक नॉर्मल सा पेन ही है, पर नहीं, ये नॉर्मल सा पेन नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोन, ठीक है? आपको दिख रहा है, ये होता है माइक्रोन। इसकी मदद से हम अपनी ड्राइंग को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वे में बनाते हैं, ठीक है? अगर हमने कोई भी ड्राइंग अपनी पेंसिल से, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पेंसिल से स्केच करते हैं, ठीक है?
फिर हम उसको और भी ज्यादा क्रिएटिव करने के लिए हम इस पेन का यूज करते हैं। आप इस पेन से अपने कोई भी ऐसा आपको टॉपिक का नेम लिखना है या आपको सब टाइटल डालना है या अपना खुद का नेम लिखना है, आपने ड्राइंग बना ली, अब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया, पर आपको टीचर को बताने के लिए कि अब टीचर कैसे समझेगा किसकी ड्राइंग है, तो उसमें अगर आपको अपना खुद का नेम लिखना है तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, आप इस माइक्रोन पेन से आप अपना नेम हो गया या कुछ भी टॉपिक का नेम हो, आपको जो भी लिखना है आप इससे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि इसमें कैटेगरीज आती हैं जैसे कि 0.1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। बट आपको कौन से पॉइंट का लेना है? आपको लेना है 0.3, 0.5 और 0.8। जो अभी मेरे पास है करंट में वो है 0.8। ये रहा, दिख रहा है 0.8 का। तो आपके पास बेसिकली 3 टाइप की होनी चाहिए, 0.3, 0.5 और 0.8। ठीक है, तो ये माइक्रोन्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब हेडिंग डालनी होती है या कुछ भी करना होता है तो आप एक नॉर्मल जेल पेन से नहीं लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल जेल पेन से लिखोगे और फिर माइक्रोन से लिखोगे तो आपको खुद ही एक डिफरेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोन पेन आपके पास हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट टूल आ जाता है, वो आ जाता है हमारा सेलो टेप। आप कहोगे सेलो टेप? जी हाँ, जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, तो ड्राइंग बनाने से पहले मतलब काम शुरू करने से पहले हमेशा अपनी ड्राइंग को अपनी शीट को इस सेलो टेप से पहले स्टिक करो, ताकि काम करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब एक बात है, अब मैं काम करने बैठी और मेरी जो शीट है वो हिल रही है, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, कभी हिल रही है, तो क्या मेरा काम प्रॉपर वे में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और मुझे चिड़चिड़ापन और छूटने लगा कि छोड़ो, करना ही नहीं, छोड़ो। पर जब मैं टेप लगा के सेलो टेप लगा के अपना काम करूंगी तो ना ही मेरी शीट हिलेगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक जगह स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। और जब काम हो जाए तो धीरे से सारी टेप्स को आप निकाल लो, है ना। तो हमेशा सेलो टेप आपके पास होना चाहिए। जितने भी मैं आज टूल्स के बारे में बात कर रही हूँ वो बेसिकली मैं खुद यूज करती हूँ, तो आपके पास भी ये सारी चीजें आपके बैग में, आपका कॉलेज बैग है या आप जो भी लेके जाते हो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टूल है ये वाटर पेन। ठीक है, अभी मैंने इसको यूज किया था, अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसको वॉश नहीं किया, तो उसको आप छोड़ो। तो ये है हमारा वाटर पेन। अब वाटर पेन आप कहोगे कि वाटर पेन किस लिए? देखो, सपोज आप कॉलेज में हो, अब आपके टीचर ने आपसे ये बोल दिया कि मुझे आधे घंटे में ये काम चाहिए और उसमें तुम लोग को वाटर कलर का यूज करना है। अब आप पहले कलर्स निकालोगे, ठीक है, फिर एक कलर निकालोगे, दूसरा कलर निकालोगे, फिर उसको मिक्स करोगे, फिर उसमें पानी डालोगे, मिक्स करोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो, हमें आधे घंटे में पूरा काम करके देना है टीचर को। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने इसकी कैप खोली, हमने एक कलर इसमें मिलाया, दूसरा कलर मिलाया, थोड़ी सा पानी डाला और इसकी कैप लगाई ऐसे और इसको शेक किया, हमारा कलर बन के रेडी है और हमने फटाक से अपनी शीट में कलर कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, कलर भी जल्दी हो गया, मेरा टाइम भी बच गया, मेरा काम भी हो गया, वो भी आधे घंटे से पहले, है ना। तो ये आपके पास वाटर पेन तो आपके बैग में होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप एक इंटीरियर डिजाइनर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये वाला टूल वाटर पेन होना ही चाहिए। ठीक है, वो है ये सभी लोग जानते हैं क्या है, स्टेपलर। तो जानते हो ना आप कहोगे कि स्टेपलर इसका क्या यूज है। देखो, स्टेपलर का ये यूज होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ बनाना नहीं होता है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर हमें लिखना भी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे हम तो इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ बनानी होगा, हमें सिर्फ स्केचिंग करनी होगी, हमें सिर्फ लेआउट्स ही बनानी होगी। पर नहीं, आपको प्रॉपर वे में जो आपने बनाया है उसके बारे में लिखना भी होता है। और हम लिखते किसमें है, अपने A4 पेपर में। अब एक बात बताओ कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा, वो अपनी फाइल लेके आएगा कि मैम मेरी फाइल ये है, आपने ये काम दिया, अब इसको चेक कर दो। मैंने जैसे उसकी फाइल खोली, सारे पेज यहाँ बिखरे पड़े हैं, वहां बिखरे पड़े, तो मैं तो नहीं चेक करूंगी, मैं तो उसकी लौटा दूंगी कि जाओ तुम ये लेके जाओ और पहले इसे स्टेपल करके आओ, है ना। तो स्टेपलर बहुत जरूरी होता है कि इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको क्या है, उनको एक नोटबुक में
ये एक रजिस्टर में नहीं लिखना होता, उनको सीधे A4 पेपर में लिखना होता है, ब्लैंक पेज में लिखना होता है, और फिर उसको लिखने के बाद उसको स्टेपल करना होता है ताकि वो एक प्रेजेंटेबल वे में लगे, ताकि कोई भी एक टीचर नहीं, आपका फ्रेंड या कोई भी आपकी फाइल ओपन करके देखे तो एक प्रेजेंटेबल वे में, एक बुक की तरह, एक नोटबुक की तरह वो ओपन हो। तो हमेशा एक स्टेपलर आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपके पास बड़ा स्टेपलर हो और चाहे फिर छोटा हो, पर होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं कटर। अब कटर बेसिकली क्यों यूज होता है, आप लोग ये बताओ, हमारी एक इतनी बड़ी शीट होती है A1 की, है ना, हम A1 की शीट को A2 में कन्वर्ट करके फिर काम शुरू करते हैं, है ना। हम डायरेक्ट A1 में तो काम नहीं शुरू कर देते हैं ना, चाहे वो हमारी आइवरी शीट हो, चाहे हमारी वो कार्ट्रेज हो, हम उसको पहले हमारी वो A1 होती है, फिर हम उसको A2 में कन्वर्ट करते हैं। तो हम A1 की शीट को A2 से कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब मैं सीधर से कट करूंगी तो वो आड़ा टेढ़ा कट होगा और वो एक प्रेजेंटेबल वे में लगेगा ही नहीं। पर अगर मैं अपनी A1 की शीट को इस कटर से कट करूंगी तो ये एक प्रॉपर वे में कट भी होगा और एक प्रेजेंटेबल वे में भी लगेगा। तो हमेशा एक इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट के पास ये कटर होना चाहिए। आपको कभी भी अपनी शीट सीधर से नहीं कट करनी है, मैं मना कर रही हूँ, आपके पास ये कटर होना चाहिए। जब भी आपको A1 से A2 में कन्वर्ट करना है अपनी शीट को, तो आपके पास ये कटर उस टाइम पे होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टूल है ये कटर, ठीक है। अब बारी आती है हमारे लास्ट टूल की, जो कि हमारा लास्ट बटर शीट। आप लोगों की ये बटर शीट, बहुत से स्टूडेंट ने ये बटर शीट अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम में देखा होगा। मैं भी जब इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई नहीं पढ़ती थी ना, तो मैंने भी सबसे पहली बार अपनी बटर शीट, जो बटर शीट होती है, मैंने अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम में ही देखा था। वो नहीं, एक फोटो देखी, फिर टाइम किया, बीच में बटर पेपर आया, फिर दूसरी फोटो देखी। पर अब हम इस बटर शीट से अपने काम करते हैं। कैसे, जब आपको कोई भी अपना काम करने बैठते हैं, शीट में कुछ भी आपको ड्राइंग बनानी, कुछ भी काम करना है, तो उस टाइम पे आपके पास बटर पेपर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बटर पेपर यूज करके आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं तो आपकी इससे शीट भी गंदी नहीं होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लगते उंगलियों के उसमें। और हाँ, जब आप काम करके बटर शीट को हटाएंगे, फिर आप अपनी ड्राइंग देखोगे तो आपको लगेगा, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपने अभी अभी प्रिंट आउट करा के आप सीधे लेके आए हो। आपको लगेगा नहीं कि आपने खुद बनाई है। क्यों? क्योंकि आपकी शीट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगी, उससे आपकी शीट गंदी भी नहीं होगी और इससे काम भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो हर एक स्टूडेंट के पास ये बटर शीट होनी ही चाहिए, इससे आपका काम भी अच्छा दिखता है और आपकी शीट भी नहीं गंदी होती। तो टोटल मैंने आपको 8 टूल्स का बारे में बताया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मैंने आपको 8 टूल्स का बारे में बताया जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। एंड अगर आप यूज नहीं करते हो तो इन सबको यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी 3 साल की जर्नी में ये सारे टूल्स बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो आज की, और अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। आप लोगों के नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं और नए टॉपिक्स आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओम साई राम।